और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मीठापुर में और यहाँ पर आरडब्ल्यू द्वारा एक प्रोग्राम आयोजित किया गया है, नई बदरपुर की नई सोच नई उम्मीद। तो हर 3 साल में इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस कार्यक्रम के जो प्रतिनिधि जीत चुके हैं और जो जीत कर आए हैं उन सबका सम्मान करती है। तो आइए डालते हैं पूरे कार्यक्रम पे एक नजर। सम्मानित और आरडब्ल्यू फाउंडेशन बदरपुर विधानसभा सभी अध्यक्षगण सभी को शुभकामनाएं नमन करता हूं और चौकट परिवार की तरफ से हमेशा सबको सहयोग आरडब्ल्यू जहां हमें पुकारेगी हम सहयोग के लिए हाजिर हैं। आपकी टीम हर नेता से काम करवाना जानती है जी। मैं आपके बीच में कोई नेता नहीं था और ना नेता बनने के लिए आया था। बहुत शॉर्ट में अपने शब्द रखूंगा। सबसे पहला काम तो ये रहेगा जी मेरा, अगर मैं जो दोबारा भी आपने कभी चुना, क्योंकि मुझे कोई चीज आसानी से तो मिली नहीं है, संघर्ष करके मिली और संघर्ष जीवन भर आखिरी सांस तक करता रहूंगा। सबसे पहला काम तो होगा ये जो वीआईपी कल्चर है ना जी, 4-4 गाड़ी और कान टूटे हुए पहलवानों का कल्चर खत्म करना है। मेरे लिए बदरपुर की आवाम सर्वोपरि है, यानी कि विधायक कभी कोई बड़ा नहीं होता, विधायक सेवक होता है। पहला तो ये काम होगा जी। दूसरा, आपको पता होगा मैं पिछला क्या किया क्या नहीं किया। ये मेट्रो संगम बिहार के बीच में अगर निकल के जा सकती है तो भैया जैतपुर और मीठापुर के बीच में भी जा सकती है ना जी। हाँ जी, हम और हमारे आदरणीय भाई दुष्यंत प्रधान जी ऊपर गए, उस वक्त जो मंत्री थे उनसे मिले और हमने ये प्रपोजल दिया कि जो पैसा लगेगा दिल्ली सरकार की तरफ से उसको मैं लेकर आऊंगा, आप अपनी तरफ से इसको क्लियर करिए। हमने मिट्टी की सॉइल टेस्टिंग तक करवा दी थी जैतपुर में। सीमा सैनी जी बैठी है हमारी बहन यहाँ पर। यानी कि मेट्रो स्टेशन भी 2 बनने चाहिए, खड्डा कॉलोनी से लेकर यहाँ तक, क्योंकि ऑटो में और बसों में लुटना बंद करें। दूसरा, बड़े भाई ने कहा है कि हॉस्पिटल बनना चाहिए। आप लोगों को याद होगा 5 साल विधानसभा में रहा हूं, 3 बार ओजोन पर बोला है, 2 बार हॉस्पिटल के लिए बोला। और अगली योजना में अगर आप लोगों ने कभी चुनकर भेजा तो बदरपुर विधानसभा के अंदर एक हॉस्पिटल भी होगा जी। दूसरा, वो 28 एकड़ की जो खान थी जिसको हम गड्ढा देखते आए थे जी, ऐसे ना जी, उसमें तुम्हारे बेटे का तुम्हारे भाई का लाने का काम था। जो राजीव गांधी स्टेडियम को तोड़कर वो गोल चक्कर जो पुल बनाया था, वो राजीव गांधी स्टेडियम। और हम गांवों से आए हुए लोग हैं जी। हम अपने बेटा ने तो मुंबई और बेंगलोर और ढाका पढ़ने के लिए भेज देते हैं, लेकिन जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, हम अपनी बेटियों को दूर भेजने में डरते हैं। तो मेरा एक प्रपोजल मैंने सरकार को भेजा था और उस पर लगभग 30% काम भी हो गया था कि जो खान है उसमें 28 एकड़ जमीन बची हुई है, उसमें 9 एकड़ में तो हमने वो बनाना था स्टेडियम, बाकी बची हुई जमीन पर पार्क और एक बेटियों के लिए कॉलेज बनाना था कि हर गरीब की बेटी भी यहीं आकर पढ़ सके। तो यही काम है। बाकी राजनीति में झूठ बोलना नहीं आता जी मुझ पे, ना मेरे राजनीति में मैंने झूठ बोला कभी। मैं तो यही कहूंगा कि कभी मौका मिला तो आपकी सेवा आखिरी सांस तक करूंगा हमेशा। जिस तरीका से ये बीच में जो जमीन थी मुझ पर कुछ
दाग लगाने का प्रयत्न किया गया। उस जमीन पर भी क्षेत्र की आवाम के लिए पार्क बन सकता था, सब कुछ हो सकता था। मैं राजनीति में बहुत बड़ा खिलाड़ी तो नहीं हूं, लेकिन एक चक्रव्यूह से मैं फांस कर एक लास्ट में जो कुछ हुआ आपने देखा होगा। अगर कोई चीज 8 महीने पहले हुई थी तो 8 महीने पहले पता चलता ना। लास्ट में जब आचार संहिता लगने वाली थी, जब मुझे पता चला, तो मुझे तो ज्यादा जमीनों के बारे में, क्योंकि आपको एक चीज मैं जरूर कहूंगा, 5 साल में हो सकता है मैं कुछ कर पाया हूं, नहीं कर पाया हूं, लेकिन 5 साल में मैं किसी का बुरा नहीं किया, किसी की जमीन पर कब्जा नहीं किया और ना करने दूंगा। मेरे भाई, मेरे टाइम पर खुलेआम उस खान पर कब्जा करने का प्रयत्न किया। लोग अपनी फर्द लेकर आए, कागज लेकर आए, उस जमीन पर मैंने खाटू श्याम पार्क बनाया, आप गवाह जी। और उसी जमीन पर बेटियों के लिए कॉलेज बनाऊंगा। दुष्यंत प्रधान जी, हॉस्पिटल के लिए आपसे वादा करके जा रहा हूं, अगर 5 साल आपने दिए मुझे, आगे आने वाले टाइम पर हॉस्पिटल नहीं बना पाया तो आगे कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। जय हो आपकी। मन की वीणा से गुंजते ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गुंजते ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम।
क्षेत्र की जो समस्याएं उनके लिए अवगत कराती है, और अगर समस्याओं को अवगत कराती है तो वक्त वक्त पर उनका सम्मान भी करती है और आगे के विजन के लिए जानकारी लेती है कि अगर आप आगे आते हो तो आप क्या करेंगे। सर, जैसे कि मंच के माध्यम से आपने प्रधान जी ने भी आपसे पूछा कि अगर आने वाले टाइम पे 5 साल का कार्यकाल आपको और मिलता है, आप भी एमएलए बनते हैं आने वाले, तो मुख्य रूप से क्या प्राथमिकता आपकी रहेगी क्षेत्र के प्रति? देखो, सबसे पहली प्राथमिकता तो ये रहेगी, क्षेत्र में जो वीआईपी कल्चर की जो पॉलिटिक्स थी कि धन के बल पर, बड़ी बड़ी गाड़ियों के बल पर, नोटों के बल पर जो राजनीति थी, वो वीआईपी कल्चर ख़त्म करना था। यानी कि विधायक कभी भी कहीं भी किसी भी समय आप मिल सकते हो विधायक से। आज वो परिस्थिति शायद नहीं है, मैं देखता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो जो विधायक होता है वो सेवक होता है, यानी कि जनता का नौकर होता है, वो मालिक नहीं होता। वो जिस दिन हम ख़त्म कर लेंगे वो बहुत बड़ा रहेगा, और 5 साल में मैंने लगभग प्रयत्न किया उसको ख़त्म करने का। आइए, मैंने उस वीआईपी कल्चर को ख़त्म करने का प्रयत्न किया। दूसरा, आप लोगों ने देखा होगा जो वो गड्ढा है 28 एकड़ का, जब हम जीत कर आए थे तो आप और यहाँ की आवाम यकीन भी नहीं कर सकती थी कि ये 50 फुट गहरा गड्ढा भर सकता है। उस गड्ढे को भरा, उसमें बारात घर बनाया, उसमें खाटू श्याम बाबा के नाम से एक पार्क बनाया, और उसी के अंदर मैंने पहले भी बोला था कि एक स्टेडियम, जो राजीव गांधी स्टेडियम जो हमारा वहाँ टूटा था, उस स्टेडियम को यहाँ लाया जाएगा। और हम गांवों से आए हुए लोग हैं, हम बेटाओं को तो मैंगलोर तक और विदेश तक पढ़ने के लिए भेज देते हैं, लेकिन बेटियों को स्कूल के बाद में हम कॉलेज में भेजने में डरते थे। तो क्षेत्र में कॉलेज भी हो, उसके लिए मैंने पहले भी काम किया। 30% काम हो चुका है। वो फाइल एजुकेशन डिपार्टमेंट और लैंड डिपार्टमेंट को मैं भेज चुका था। 3 बार जो कि यहाँ पर एक हॉस्पिटल का उद्घाटन होना था, 3 बार मैं अपने सदन के अंदर उसको उठा चुका हूँ कि इस क्षेत्र में स्कूल बन सकते हैं तो हॉस्पिटल क्यों नहीं बन सकता। तो दुष्यंत प्रधान जी ने हॉस्पिटल की मांग रखी थी, वो मेरे दिमाग में पहले से ही है कि क्षेत्र के अंदर हॉस्पिटल भी चाहिए। एक तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, एक मेट्रो स्टेशन, मेट्रो की कनेक्टिविटी भी जोड़नी चाहिए, उसके लिए भी। आपने कितना वादा किया सुरक्षा के ऊपर? आज की मीटिंग है ये और आपके हाथ में ये राज्य सरकार के और जैसे हमारे हॉस्पिटल इलाके की समस्या बच्चों की सेफ्टी के लिए बात हुई है, और उससे पब्लिक के साथ कोऑर्डिनेट करके जो भी प्रॉब्लम्स हैं करते रहते हैं। और सभी एक आपको बधाई देना चाहते हैं कि कोरोना पे आपने भी बहुत अच्छा काम किया था अपने क्षेत्र में। कोरोना में पब्लिक ने भी अच्छा काम किया था और लोगों के सहयोग से ही इस समस्या बेटियों की सुरक्षा के लिए आगे क्या कर सकते हैं? बेटियों की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस 24 घंटे सदा तैयार है। हमेशा ये पहली प्रायोरिटी है। खाली स्कूल के बच्चे ही नहीं, के लिए भी जीरो टॉलरेंस की सदा काम करता है। इंस्पेक्टर उगेश कुमार ये देखिए, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम। ये हर साल करते हैं दुष्यंत प्रधान जी, एमपी यादव जी और उनकी पूरी टीम। मैं आरडब्ल्यूए के पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो इस क्षेत्र की समस्या है वो पुरजोर तरीके से उठाते हैं। जो इस क्षेत्र के जीते हुए निगम पार्षद या विधायक या एमपी का काम है, वो लोग अपना काम नहीं करते। ये लोग अपना जो भी इशू होते हैं, चाहे ओजोन हो या स्कूल में कॉलेज नहीं है, जिस भी चीज़ के लिए यही लोग आवाज़ उठाते हैं और इनको हम लोग भी साथ देते हैं हमेशा। सर, अगर आने वाले टाइम में आप क्षेत्र के प्रतिनिधित्व की जिम्मेदारी निभाते हैं, अगर आपको जिम्मेदारी मिलती है, तो क्या मुख्य समस्याओं का समाधान आप करोगे बदरपुर के अंदर? देखिए, सबसे बड़ा समस्या जो हमारे इस क्षेत्र की है ओजोन की है। ओजोन की वजह से नहर पार के लगभग 5 लाख आबादी रहते हैं जो परेशान है दिन रात, जो अपनी मकान नहीं बना सकते हैं, जो दूर दराज से आए हुए हैं। 50 गज 25 गज का जमीन बड़ी
मेहनत से पैसा इकट्ठा करके जमीन खरीदते हैं, लेकिन इस पर मकान नहीं बना सकते हैं। हाँ, अगर प्रशासन को पैसे दे दिया, निगम पार्षद को पैसे दे दिया तो फिर वो मकान बन सकता है। वो समर्सिबल नहीं डाल सकता है, पैसे दे दो तो समर्सिबल डाल सकते हो। तो लाखों रुपए ये लोग घूस लेते हैं, उसके बाद जाके काम होता है और उसके बाद भी बुलडोजर आके तोड़ दिया जाता है। तो गरीब जनता कहाँ जाएंगे? जो क्षेत्र में एक भी कॉलेज नहीं है, एक भी हॉस्पिटल नहीं है, इतनी बड़ी आबादी क्षेत्र है बदरपुर विधानसभा, इन सब का निर्माण करेंगे। जो बुनियादी सुविधा है, जो जनता का मूलभूत अधिकार है, वो सब प्रोवाइड कराएंगे हमारा, जैसे ही हम लोग सत्ता में आते हैं। ठीक है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस